तो अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में है और आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, आप लिंक करवाना चाहते हैं, आपको बैंक की तरफ से इस तरह का कोई केवाईसी फॉर्म दे दिया गया है जिससे आपको फिल करने में दिक्कत हो रही कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फिल करें आधार लिंक करवाने के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि अगर आप अपना आधार कार्ड लिंक करवा रहे हो तो इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आ जाना है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर दाहिने साइड में ब्रांच देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर अपने ब्रांच का नाम कैपिटल लेटर में यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, आपको अपना पासबुक में देख लेना है, आपका जो भी ब्रांच का नाम होगा यहाँ पर आपको लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ब्रांच है बीकापुर, मैंने यहाँ पर अपना बीकापुर लिख दिया कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देनी है अपनी। फ़ोटो लगाने के बाद नंबर 1 में आ जाना है। नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा अकाउंट नंबर। अब आपको यहाँ पर अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर 11 अंकों का होता है, यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, आपको भी इस प्रकार से फिल कर देना है। मैंने यहाँ पर 3 क्रॉस लगाया, आपको क्रॉस नहीं लगाना है, आपका पूरा अकाउंट नंबर सही से आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर छोड़ देना। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर पैन कार्ड मान लीजिए नहीं, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरे में पूछेगा आप क्या हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, फार्मर हैं, क्या हैं। तो अगर आप टीचर हैं, स्टूडेंट है तो यहाँ पर आपको लिख देना। ठीक है, तो मान लीजिए मैं टीचर हूँ तो यहाँ पर मैंने टीचर लिख दिया कैपिटल लेटर में, आपको लिखना है इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एनुअल इनकम, आपकी जो सालाना इनकम है, अगर आप टीचर हो तो आपकी सालाना इनकम क्या है। तो मान लीजिए मैं टीचर हूँ तो मान लीजिए मेरी जो सालाना इनकम है 90,000 है। ठीक है, मैं साल में 90,000 कमाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने सालाना इनकम इस तरह से लिख दिया। अगर आप टीचर हो तो इस तरह से आपको लिख देना, नहीं तो छोड़ देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट है तो आपको छोड़ देना है, यहाँ पर इनकम नहीं लिखनी है। ठीक है, उसके बाद 5वें में आ जाना है। 5वें में देखने को मिलेगा कि आप अपना केवाईसी फॉर्म फिल करते समय कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, है ना। आपको यहाँ पर सारा कुछ देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर लास्ट में देखने को मिलेगा आपका आधार कार्ड भी। अगर आप अपना आधार कार्ड लिंक करवा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आधार कार्ड पर ही टिक करो। ठीक है, आप ड्राइविंग लाइसेंस पर भी टिक कर सकते हो, पासपोर्ट पर भी टिक कर सकते हो, लेकिन आपका आधार जो है लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आधार कार्ड वाला ऑप्शन है, मैंने आधार कार्ड पर टिक कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना इस प्रकार से, जैसा कि मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। आपको सारा कुछ सही से डालना है। मैं यहाँ पर क्रॉस लगा रहा हूँ, लेकिन आपको क्रॉस नहीं लगाना है, आपको सही से अपना आधार नंबर यहाँ पर 12 अंकों का फिल कर देना। ठीक है, आधार कार्ड पर टिक करने के बाद उसके बाद आपको नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डेट। अब आप जिस दिन अपना केवाईसी फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको उस दिन की यहाँ पर डेट डाल देनी है। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए मैं 7 तारीख को ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ, है ना। 7 तारीख को मुझे आधार लिंक करवाना है, तो यहाँ पर मैं 7 तारीख यहाँ पर फिल कर दे हूँ। आपको भी इसी तरह से 7 तारीख यहाँ पर डाल देनी है और यहाँ पर 2 लाइन बीच में खींच देनी है बड़ी बड़ी, इस तरह से आपको डेट डाल देनी है। उसके बाद आपको अपना स्थान डाल देना है, आप जहाँ से भी रहते हो। तो मैं मान लीजिए मैं मझौली से रहता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पर मझौली डाल देता हूँ। आपको भी कुछ इस प्रकार से फिल कर देना है अपना स्थान का नाम। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है, यहाँ पर दाहिने साइड में देखने को मिलेगा सिग्नेचर या अंगूठा। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो आपको यहाँ पर अंगूठा लगा देना है, अगर आप सिग्नेचर करते हो तो आपको यहाँ पर ऊपर सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, तो मैं सिग्नेचर करता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं अपना नाम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देता हूँ। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो आपको भी इसी प्रकार से अपना नेम लिख देना है। उसके बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा नेम, आपका जो भी फुल नेम है यहाँ पर आपको पूरा नाम लिख देना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नेम लिख देता हूँ। मेरा नाम है राजकुमार, तो इस प्रकार से मैंने राजकुमार लिख दिया है। उसके बाद नीचे आ जाना, आपको देखने को मिलेगा करंट एड्रेस। अब आपको यहाँ पर अपना सारा एड्रेस डाल देना है। ठीक है, तो चलिए मैं डाल देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है विलेज, कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह से डैश लगाना है और यहाँ पर अपने विलेज का नाम लिख देना। ठीक है, तो जैसे मेरे विलेज का नाम है यहाँ पर मझौली, तो यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से अपने विलेज का नाम लिख दे रहा हूँ, मझौली। उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में एक कॉमा लगा देना है।
कामा लगाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है पोस्ट, आपकी पोस्ट क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एड्रेस लिख देना है, बैंक वाले समझ जाएंगे। अब पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको लिख देना, जैसे मेरा पोस्ट है शाहगंज, तो चलिए मैं यहाँ पर शाहगंज लिख दे रहा हूँ अपने पोस्ट का नाम। तो आपको इसी प्रकार से अपना पोस्ट, विलेज और स्टेट यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने पोस्ट का नाम भी लिख दिया। उसके बाद आपको एक कॉमा लगाना है, फिर से आपको यहाँ पर लिखना है स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं स्टेट लिख देता हूँ, STATE। उसके बाद फिर से डैश लगाना है और आपको यहाँ पर अपने स्टेट का नाम लिख देना है, ठीक है। तो मेरा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश है, तो चलिए मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख देता हूँ। आपको भी इसी प्रकार से अपने स्टेट का नाम यहाँ पर फिल कर देना, पोस्ट और विलेज का नाम इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि मैंने फिल कर दिया। उसके बाद आपको नीचे आया, नीचे आने के बाद देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पर अपना कोई मोबाइल नंबर डाल देना है जो भी आपके बैंक से लिंक है। अगर लिंक नहीं है तब भी आपको डाल देना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास फ़ोन किया जा सके बैंक की तरफ से। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तभी आपको यहाँ पर फिल करना है, नहीं है तो छोड़ देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ईमेल आईडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है तो मैं यहाँ पर चलिए फिल कर देता हूँ इस प्रकार से। अगर आपके भी पास है आपको अपने फ़ोन में देखकर इस तरह से डाल देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको फिल कर लें। उसके बाद आपको फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो आपको इन सारी चीज़ों को यहाँ पर फिल करने नहीं है, ये बैंक वाले अपने आप से फिल करेंगे। तो अगर आप अपना आधार कार्ड लिंक करवाना चाहते हो तो आपको फॉर्म को कुछ इस प्रकार से फिल कर लेना है और आपको जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देना है। आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा और आप कहीं पर भी पैसे निकाल लेंगे, आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं।